रात का वक्त था। शहर की गलियां पूरी तरह खामोश थीं। लोग गहरी नींद में थे। लेकिन सुल्तान जाहिर अपने शाही महल के कमरे में जाग रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी और आंखों में गहरी सोच। वो अपने दिल के सवालों से भाग नहीं पा रहा था। सुल्तान जाहिर बिस्तर पर बैठा चांद की रोशनी को देख रहा था। उसके जहन में एक फैसला बार बार घूम रहा था। एक गरीब किसान की कहानी उसका चैन छीन रही थी। वो खुद से पूछ रहा था, क्या मैंने इंसाफ किया? एक छोटे से गांव में रहीम अपने खेतों में मेहनत कर रहा था। उसके पास सिर्फ छोटी सी जमीन थी जो उसके परिवार का सहारा थी। पसीना उसके चेहरे पर था, लेकिन उम्मीद उसकी आंखों में जिंदा थी। वो अपनी मेहनत से जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन शहर के अमीर मालिक ने रहीम की जमीन पर रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उसने सख्त आवाज में कहा, जमीन छोड़ दो, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। दरबार में रहीम की बात को नजरअंदाज कर दिया गया। उस वक्त कानून अमीरों के हक में था। रहीम उदास और बेचैन घर लौट गया। उस रात सुल्तान जाहिर भी इसी बात से परेशान रहा। रहीम का दिल टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुल्तान जाहिर ने वजीर से पूछा, क्या कानून सिर्फ अमीरों के लिए है? वजीर ने झुककर कहा, हुजूर, कानून वही करता है जो शाही फरमान में लिखा हो। ये जवाब सुल्तान के दिल को और भारी कर गया। हर रात सुल्तान जाहिर अपने कमरे में इधर उधर चलता रहता। चांद की रोशनी में वो खुद से सवाल करता, क्या मैं सच में इंसाफ करता हूं या सिर्फ ताकत दिखा रहा हूं? उसका दिल चैन नहीं पा रहा था। एक दिन रहीम ने हिम्मत की और दोबारा दरबार आया। वो सुल्तान जाहिर के सामने खड़ा हुआ, आंखों में उम्मीद के साथ। हुजूर, मेरे परिवार के लिए इंसाफ कीजिए। सुल्तान ने उसकी बात गहराई से सुनी और उसका दिल बदलने लगा। सुल्तान जाहिर ने तुरंत फैसला दिया। रहीम की जमीन वापस की गई और नया कानून बनाया गया। हर गरीब को उसका हक मिलेगा। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने सुल्तान को इंसाफ का राजा कहा। उस रात के बाद सुल्तान जाहिर को सुकून की नींद आने लगी। उसने समझा कि असली राजा वही होता है जो अपने लोगों का दर्द समझे। रहीम और उसका परिवार खुशी से जिंदगी गुजारते रहे और सुल्तान जाहिर की कहानी हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बन गई।